गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 17 की 8वीं पौड़ी यानी अंतिम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 17 की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्राणी, हे मेरे मन, जाकर तू उस पूर्ण पुरुष की शरण ले और अपना तन मन सब कुछ उस पूर्ण पुरुष पर अर्पित कर दे। जिसने अपने प्रभु को पहचान लिया है वह सेवक सब प्रकार के पदार्थों का स्वामी हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की शरण में आने से हे प्राणी, तू भी सब सुख प्राप्त कर सकता है और उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप मिट सकते हैं। हे प्राणी, तू अपनी सब चतुराई को त्याग दे और उस महापुरुष की सेवा में लग जा। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्राणी, अगर तू उस प्रभु के सेवक के चरणों की पूजा करे जिससे तू जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, अर्थात तेरा आवागमन समाप्त हो जाएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0628। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी प्यारी संगत। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, कृपया कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। मैं जयपुर निवासी हूँ। मेरे साथ हस्बैंड, अंकल और 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और अन्यत्र पोस्टेड हूँ। मेरे बच्चे और पति जयपुर में ही रहते हैं। मैं ईश्वर में अत्यधिक विश्वास रखती हूँ, क्योंकि हर पल कोई शक्ति हमारे आसपास रहती है जो हमें संघर्ष करने और जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमारे जीवन में कोई दुख होता है तो इसका समाधान भी हमें ईश्वर ही देते हैं, और ईश्वर के रूप में यदि हमें गुरु जी सद्गुरु मिल जाएं, जिनके ज्ञान प्रकाश से हम आलोकित हो जाएं, तो जीवन जीना सरल और सुगम्य हो जाता है। बात जुलाई महीना 2024 की है। स्कूल 23 जून को खुल चुके थे। सोचा जाने से पहले बच्चों को एक बार और डॉक्टर को दिखा आती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा 6 वर्ष का हो चुका है। जब वह हुआ था तब वह बिल्कुल स्वस्थ था, पर जब मेरी नौकरी लगी तब वह 1 माह का था और मैं उसे अकेले ही बाहर ले गई थी। वह अत्यधिक सोता था और खेलता कम था, जिस वजह से वह देर से बैठना और लगभग 2 वर्ष का चलना सीखा। कोरोना के समय हमने उसे डॉक्टर को भी दिखाया, क्योंकि वह शरीर के एक हिस्से से ज्यादा चलता था और एक हिस्से से कम। डॉक्टर ने उसकी कैल्शियम की दवाइयां लिख दी और कहा कि हड्डियां कमजोर है। बस संगत जी, हम इसका उपचार करवाते रहे।
3 साल तक दवाइयां दी पर कुछ फायदा नहीं हुआ। हमने इसकी ब्रेन की और स्पाइन की एमआरआई करवाई तो पता चला कि ब्रेन के एक हिस्से में ऑक्सीजन लीक होता है, जिसने इसके शरीर के एक हिस्से को प्रभावित कर दिया है। न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो कहा देर हो चुकी है, आपको ही इसकी सेवा करनी है, यह कभी ठीक नहीं हो सकता है। फिजियोथेरेपी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि डेली एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, लगभग 1 साल तक। संगत जी, बस फिर क्या था, मैं बच्चे की रिपोर्ट लेकर अपने विद्यालय पहुंची इस उम्मीद से कि मुझे बच्चे की देखभाल हेतु सीसीएल दे देंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनके सामने बहुत रोई और विनती की कि मेरा बच्चे के साथ रहना बहुत जरूरी है, यह उसकी लाइफ का सवाल है। पर मेरी प्रिंसिपल मैम नहीं मानी। मैं वापस अपने घर आ गई। मैंने इधर उधर काफी जगह फोन पर बात की कि कोई तो मेरी प्रिंसिपल को समझाए। संगत जी, मेरी कोई खास पहचान नहीं है किसी से। यह हमारे सरकारी सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है कि जिसको बहुत आवश्यकता हो तो भी छुट्टी नहीं मिलती और किसी को जान पहचान की वजह से जल्दी बिना मेहनत के ही छुट्टी मिल जाती है। इस दौरान मेरी किसी खास इंसान से फोन पर बात हुई। उन्होंने मुझे छुट्टी दिलवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बात की मैडम से, पर फिर भी बात नहीं मानी। यह बात मेरी बड़ी बहन को मैंने बताई। मैंने दीदी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत जल्दी टेंशन ले लेती है। दीदी ने कहा कि मैं गुरुजी से विनती करूंगी, बस तुझे जब सत्संग करूं और तुझे छुट्टियां मिल जाए तो गुरुजी के दरबार आना है। मैंने कह दिया कि ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लो, मैं आ जाऊंगी। तब क्या होना था, उसी इंसान का फिर से फोन आया। काफी कोशिशों के बाद मुझे 3 माह की सीसीएल मिल गई और मैं अपने घर आ गई। हालांकि मेरे अधिकारी जो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, मैंने बच्चे की थेरेपी शुरू करवा दी। ईश्वर भी किस किस रूप में हमारा साथ देते हैं। उस इंसान के लिए सदैव प्रार्थना और दुआ ही मन से निकलती है। संगत जी, मैं सिर्फ फोन नंबर और नाम से ही जानती हूँ, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। गुरुजी ने ही उन्हें मेरी मदद के लिए भेजा। संगत जी, मैं 7 जुलाई को घर आई और मुझे 9 जुलाई को सत्संग के लिए दीदी ने बुलाया। उस दिन मेरी शादी की सालगिरह थी और वो भी 13वीं। मैं खुशी खुशी अपने परिवार के साथ वहां गई कि आज मैं भी गुरुजी से मिलूंगी। हम गए, वहां बहुत अच्छा दरबार सजा हुआ था। मेरे पति मान गए कि ये तो छतरपुर वाले गुरुजी हैं। दिल्ली में इनके दरबार में लंगर प्रसाद वितरण होता है। गुरुजी के दरबार में शब्द कीर्तन चल रहे थे। सब बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। जल प्रसादी, चाय प्रसादी, सत्संग व अंत में लंगर प्रसाद वितरण हुआ। पहली बार मन को बहुत खुशी और सुकून मिला। एक बात तो समझ आ गई कि ईश्वर की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। संगत जी, इसके बाद में 6 माह बाद उसी शांति की तलाश में एक और सत्संग में गई। वहां सेवादारों की सेवा प्रेम को देखकर यही लगा कि बस हमारे गुरुजी में कोई तो ऐसी बात है जो उनकी संगत उनसे इतना प्रेम करती है और अब हमें भी गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया है। मन तक पहुंचने के लिए अभी हमें हमारे मन की भी काफी हद तक सफाई करनी है। ईर्ष्या, लोभ, क्रोध आदि का त्याग करना है, तभी हमारे ईश्वर हमारी मदद करते हैं। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगला शुक्राना सत्संग जल्द ही लिखूंगी। सोनू अंकल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। आपके सत्संगों को सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3904। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है, प्लीज जरूर शेयर करना अंकल जी। मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे 9th मंथ होने वाले हैं और मुझे फोबिया हो गया कि पता नहीं मैं कैसे बेबी को जन्म दूंगी। मुझे एक सुई से भी डर लग रहा था। कल मैं हॉस्पिटल गई तो वहां मेरा दिल बहुत तेज तेज चलने लगा। अब क्या होगा, कैसे होगा। मुझे इंजेक्शन भी लगा और सब अच्छे से हो गया। जिस टाइम मुझे डॉक्टर के पास अंदर जाना था, मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने फोन खोला और मुझे गुरुजी का एक सत्संग दिखा और मैंने सुना, जिसमें मुझे एक आंटी जी ने बताया कि गुरुजी के जल प्रसाद को लगाने से उनके पैरों का दर्द चला गया। गुरुजी के चंदन तिलक से भी दोनों को लगाने से चला गया दर्द। तो मैं जब हॉस्पिटल से आई तो मैंने भी गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और सुबह में उठी तो मुझे जो फोबिया था उसमें थोड़ा आराम सा मिला।
गुरुजी ने बोला कि जो तू चाहती है वही होगा। ऐसे मैसेज आते हैं और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मेरे साथ हैं हमेशा, और जो मैं चाहती हूँ वही होगा। बाकी गुरुजी तो सब जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, सोनू अंकल जी और मेरे प्यारे गुरुजी, आप भी माफ़ कर देना प्लीज़। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3306। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने से कब जोड़ा हमें पता नहीं लगा। काफी सालों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने हमें ओम के रूप में बहुत बार दर्शन दिए, कभी रोटी में, कभी शिवलिंग पर, कड़ा प्रसाद पर, गणेश जी के रूप में, मोर के रूप में, और सपने में आकर हमें दर्शन दिया और हमें ब्लेस किया। गुरुजी हमारे मन की सभी बातों को बहुत अच्छे से बिना कहे जान लेते हैं। गुरुजी तो जानी जान है, हम नादान बच्चे उनके इशारों को नहीं समझ पाते हैं। बता तो नहीं सकते, लेकिन एक मैसेज गुरुजी ने हमारे आगे फ्लैश किया था कि बेटा, तेरे अंकल को किडनी की दिक्कत आ रही है और डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। हम नादान बच्चे उनकी इस बात को इग्नोर कर गए और 1 महीने बाद ही हमारे अंकल को किडनी की प्रॉब्लम आ गई और डायलिसिस चल रहा है। आप सभी संगत हमारे पति अंकल की सेहत के लिए सभी गुरुजी से अरदास करें। गुरुजी व संगत जी, हमें अपना सत्संग शेयर करना नहीं आता है, हम पहली बार कर रहे हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करिएगा। गुरुजी बहुत दिनों से हमें अपना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे और हम आलस और एक मन में कहीं कुछ डर होने के कारण नहीं कर पा रहे थे। कोई भी गलती हो तो गुरुजी हमें क्षमा करिएगा। अपने छोटे से सत्संग को समाप्त करते हैं और अंत में मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। I am sharing my satsang on Sonuji's channel and I will start with Guruji's mantra jap. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. I recorded my satsang and sent to Sonuji couple of days back, but we couldn't proceed with that recording satsang because Guruji has planned my writing satsang. Like we all, I also don't know when my journey started with Guruji, but fortunately, my best friend told me about Guruji in 2021. His parents are followers of Guruji back in India, and he told me about Guruji and showed me Guruji's Swaroop as well. I didn't believe him. I was bit hard to accept the fact that they are devoting themselves to Guruji when he has already left human body. The very same day we were talking, or maybe it was next night, I was sleeping and in the middle of night couldn't remember the time I felt Guruji was standing beside my bed. I freaked out and closed my eyes. Next day I went to office and told my friend about the night. I believe from that moment Guruji stood beside me, and till today he is beside me always. Life was not at its best at that time, and not even today. Firstly, I want to share my Shukrana for all the good things Guruji has blessed me with. Shukrana Guruji for holding my hand despite of all my bad karmas and making me a better human today. Shukrana Guruji for bringing my best friend in my life, whom you choose as a way to connect with me in the physical world. His parents and he himself stood with me in all thick and thin. Shukrana Guruji for blessing me with a family from away from my own family. After spending more than 10 years in a country out of India after my marriage, we moved to a new country. It wasn't easy, especially when I have a kid who is 8 years old that time and things weren't going well in my married life. Shukrana Guruji for holding my hand and blessing me with a job where I was loved and appreciated for every single work I do.
I was promoted in less than a year trainer, which is all because of Guruji's divine power. Shukrana Guruji for blessing us with a beautiful house, which my husband was planning to buy from past 6 to 7 years. Shukrana Guruji for blessing us with a brand new car. I don't know how Guruji managed everything because it was hard to buy after few months of purchasing a house. Shukrana Guruji for looking after my parents, especially my mom, and blessing her with good health. Shukrana Guruji for standing with me when almost everyone gave up on me. Shukrana Guruji for blessing my son with Academic Excellence Award and looking after him always. Shukrana Guruji for taking care of everyone around me. Shukrana Guruji for blessing my sister and brother along with their families. Shukrana Guruji for blessing my best friend with growth and success in his career and bringing prosperity and happiness in his life along with his parents and his brother's family. Now I will share those things which are still not best, most likely because of my karmas. My relationship with my husband isn't going well. We decided to part our ways many times, but we are still living together. Sometimes parents, most of the times our son is a major reason of not giving up on this relationship in which hardly anything has left. My husband is a good human being, but maybe it's my karma which is not letting us settled in. I apologize to my husband for every single mistake I may have done knowingly and unknowingly and requested him to try one more time. He agreed, but after few days, he was like, I am going to live with you for 5 years and then we will separate and sell everything and have 50% each of house value and car. I was upset. I cried. I talked to Guruji. I asked Guruji why it's happening, though I am doing my best for our family and husband is doing his best too. I was and I am still getting Guruji messages about some kind of black magic and negativity, but I won't talk much about that because Guruji is taking care of everything and nothing is over and beyond divine power of Guruji. I don't know how things will unfold in coming future, but keeping my faith intact in Guruji and his divine decisions. Rest, I am struggling health-wise too. Gotten some blood tests done and waiting on results. Praying Guruji to look after every organ, every part of my body, mind and soul. I have a planned surgery in a couple of weeks and with Guruji's presence and blessings, I believe surgery will go well along with blessings of Guruji. After recovery and I will feel 100% soon. I would like to sum up my satsang with these lines. Always remember, it doesn't matter how hard life or situation is at this stage. It is always temporary. The only thing that is permanent is our Guruji. Jai Guruji, Anantam Shukrana Guruji. जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6356। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज वैलेंटाइंस डे है, तो मेरे गुरुजी महाराज को हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुपा। मैं गुरुजी की बेटी जालंधर से हूँ। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी। मैंने पहले भी कई बार सत्संग शेयर किए हैं सोनू अंकल जी के चैनल पे। आज जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत इमोशनल भी है और मैंने कभी शेयर भी नहीं की ये बातें। मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या लिखूंगी, बस गुरुपा जो भाव मन में लाएंगे वो सब संगत के साथ शेयर करती जाऊंगी। संगत जी, मैं एक डिवोर्सी लड़की हूँ। मेरी शादी दिसंबर 2019 में हुई थी और 12 दिन बाद मैं मेरे घर आ गई थी। कुछ पर्सनल इश्यूज हुए और मेरा जनवरी 2022 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसके बाद मैं जॉब करने लगी। क्योंकि मैं मैरिज के पहले भी जॉब करती थी, इसलिए मैंने अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट की और जॉब शुरू की। इस बीच मैं किसी को लाइक करने लगी और आज तक मेरा रिलेशन अच्छा चल रहा है। बट इस टाइम के बीच मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए।
क्योंकि जिसको मैं लाइक करती थी उन्होंने अपने घर शादी की बात की, लेकिन उनकी मम्मा ने मना कर दिया। एक डिवोर्सी लड़की से तेरी शादी नहीं करूंगी मैं। और हालात ऐसे बन गए कि धीरे धीरे पता चलता गया, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड रिश्तेदारी में से भी हाँ इस बात का पता चलता कि उनकी मॉम ने ज्यादा गुस्सा किया है। सारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैंने एक डिवोर्सी लड़की से तेरी शादी कर दी है। बस तो संगत जी, ऐसे ही करते करते इतने साल बीत गए। वो अपनी मॉम को मनाने के लिए ऑलवेज कोशिश करते रहे और हमेशा उनकी मॉम का सेम आंसर होता था। अब एज भी ज्यादा हो चुकी है और इतनी कोशिश के बाद भी नहीं मान रहे वो लोग। मैंने गुरुपा से बहुत अरदास की है कि मैं उनके बिना और वो मेरे बिना नहीं रह सकते। गुरुजी अपनी कृपा करें, उनकी मॉम मान जाए और हम इतने साल के रिलेशन को शादी से बांध कर रखें। पर उनकी मॉम की जिद ने हमें अलग कर दिया, क्योंकि अब मेरे बॉयफ्रेंड ने भी अपनी मॉम की जिद के आगे हार मान ली है। लेकिन मैंने अपने गुरुजी के ऊपर अपना विश्वास नहीं छोड़ा है। आखिरी सांस तक मेरा विश्वास मेरे गुरुजी के ऊपर है। गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी गुरुपा जरूर कल्याण करेंगे। आज वैलेंटाइन डे का दिन है, प्यार करने वालों का दिन, लेकिन मैं और वो बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। आज भी गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी मेरा प्यार, मेरा विश्वास टूटने मत देना गुरुपा। आप सब संगत और सोनू अंकल आप भी मेरे लिए गुरुपा के आगे अरदास करना कि जीवन में जीवन साथी के रूप में जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। गुरुपा प्लीज मेरी अरदास को पास होके सुनना और आप सब संगत जी की अरदास भी गुरुजी सुने और सबका भला करें। अब मुझे एक आखिरी उम्मीद मेरे गुरुजी के ऊपर है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। जिस दिन मेरी शादी गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ वहीं होएगी जहां गुरुजी की बेटी चाहती है, तो मेरा बहुत बड़ा वो शुक्राना सत्संग होगा जो मैं खुशी से शेयर करूंगी। बाकी तो जो मेरे गुरुजी ने सोचा होगा मेरे लिए वो भी बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा और वही होगा जो मेरे गुरुपा चाहेंगे। बस संगत जी, ये मेरा अरदास बेनती सत्संग है जो गुरुजी ने खुद मन में भाव लाया कि मैं शेयर करूं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं और गुरुजी के मंत्र जाप से आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5138। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर बात का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरुजी। हर जगह का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से गुरुजी का सत्संग आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के सामने बैठकर ही लिख रही हूँ। गुरुजी मेरे शुक्राने को स्वीकार करना और मेरी गलतियों को माफ कर देना। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने मन में जो भी सोचती हूँ गुरुजी वह पूरा कर देते हैं। जो अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, गुरुजी उन्हें और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। गुरुजी सबको ब्लेस करना। गुरुजी सबको अच्छी सेहत देना, सबको खुश रखना, मेरी अरदास को स्वीकार करना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9696। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना जी। हमने स्कूटी सीखी थी, मेरे अंकल जी नहीं हैं। संगत जी, हम स्कूटी से अपने घर आ रहे थे। रास्ते में मेन रोड पर, बहुत चलती रोड है, वहां पर काफी ट्रैफिक रहता है। उस पर हमें कोई टक्कर मारकर चला गया और हम बीच सड़क पर रास्ते में गिर गए। संगत जी, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, गुरुजी ने हमें बचा लिया। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
दूसरा सत्संग, गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं। संगत जी मेरी बेटी किसी लड़के को चाहती है, उसके घर वाले राजी नहीं थे। बच्चों के रिश्ते के लिए मान गए वो गुरुजी के आशीर्वाद से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक शुक्राना और संगत जी, हमने एक क्लाइंट के लिए क्राशिया का काम करके दिया, उसे बहुत पसंद आया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के इन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। दूसरा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, उदा इथे कोई कम नहीं। गुरुजी कहते हैं, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। तीसरा वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरुजी कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। चौथा वचन, घर दा एक मेंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। पांचवा वचन, सिर्फ किताबी पाठ पाठ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।